हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग का मेरे चैनल पे। तो आज से हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अब जावास्क्रिप्ट का चलेगा, साथ में सीएसएस भी चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं जावास्क्रिप्ट होता क्या है। ये जावास्क्रिप्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है वो देख लेते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह की होता है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में होता क्या है कि जब क्लाइंट सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करता है, किसी पेज का रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर क्या करता है, पूरा का पूरा जो कोड होता है वो क्लाइंट के सिस्टम पे लोड करता है। जबकि सर्वर साइड में क्या होता है कि जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर पे ही सारा एग्जीक्यूशन होता है, जो आउटपुट आता है, जो रिस्पॉन्ड आता है वो हमारा क्लाइंट को मिल जाता है। ये कंपाइल्ड टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इंटरप्रेटेड है। इसका जो इसका जो ट्रांसलेटर होता है वो हर एक ब्राउज़र के साथ इनबिल्ड होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रांसलेट करके ब्राउज़र को इसके कोड को समझा सके, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन ईजिली हो सके। इसमें हर एक ब्राउज़र में बिल्ट इन इन्वायरमेंट होता है इसको, जिससे ये एग्जीक्यूशन होता है। ये एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं इसको, इवेंट बेस्ड, जिसमें कई सारे इवेंट आते हैं, जैसे क्लिक करने पे कुछ परफॉर्म हो, लो टूल पेज लोड हो रहा तो क्या परफॉर्म हो, की की प्रेस कर रहे हैं तो क्या परफॉर्म हो, की छोड़ रहे हैं अप कर रहे हैं तो क्या परफॉर्म हो। इस तरह से कई सारे इवेंट होते हैं जो हम लोग आगे आके पढ़ेंगे। तो ये हमारा इसमें इवेंट बेस में ये होता है, जिसमें हमारा कई सारे इवेंट होंगे जिस पे क्लिक करने पे हमें कुछ न कुछ परफॉर्म करना होता है। तो आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन जावास्क्रिप्ट, या कह सकते हैं कितने टाइप से हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सीएसएस में देखा था, सीएसएस में हम तीन तरह से सीएसएस को यूज करते थे। एक इनलाइन सीएसएस था, इंटरनल और एक्सटर्नल, तीन थे। इसी तरह इसमें भी दो हैं, एक इन पेज जावास्क्रिप्ट है, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। इन पेज जावास्क्रिप्ट क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं जरा। ये जो इन पेज जावास्क्रिप्ट है ना, इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब जिस पेज में हमारा एचटीएमएल का कोड है, सेम उसी पेज में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हमारा इन पेज जावास्क्रिप्ट में आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो है, इसके लिए हमें एक अलग से पेज बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस के बनाते थे, उसी तरह यहाँ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए हमें पहले एक पेज बनाना पड़ेगा, फिर उसको हम मेन जो पेज होता है, मेन जो हमारा एचटीएमएल का पेज होता है उससे लिंक करना पड़ता है, तब जाके हमारा ये रन होता है। तो चलिए पहले हम लोग इन पेज का देख लेते हैं। इन पेज जावास्क्रिप्ट का ये सिंटेक्स है। हम इन पेज का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम हेड के अंदर भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। चलिए इसको इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आ गए अपने वीएस कोड पे। अब कोड लिखते हैं हम लोग, HTML हेड, बॉडी भी ले लेते हैं। ओके, दिस इज जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, अब लोग यहाँ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लगाते हैं। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए अगर हम सेम पेज में कोड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना जरूरी है, अन्यथा ये चलेगा नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोगों का क्या चलता है। यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ये कमांड है हमारा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट करके, डॉक्यूमेंट, ये एक कमांड है। उसके साथ कई सारे और कमांड आते हैं, जैसे राइट हो गया है, फिर और भी आते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इन सब का यूज क्या होता है, इन सबको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे हम लोग। दिस इज हेड जावा स्क्रिप्ट। ओके, अब जैसा कि अब आउटपुट हम लोग इसका देखते हैं क्या आता है। जैसे कि यहाँ आउटपुट आ रहा है दिस इज हेड जावा स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद आ रहा है दिस इज जावा स्क्रिप्ट कोड। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड जो होता है सी की तरह टॉप टू बॉटम ही जाता है। सी या जावा स्क्रिप्ट जो भी हो, कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसी की तरह ये भी टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है। इसको हम जो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा गया वो हम बॉडी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बॉडी में भी इम्प्लीमेंटेशन हो गया।
अब ये भी देख लेते हैं इसमें हम HTML का टैग कैसे यूज करते हैं। अगर हमें जो हम टेक्स्ट लिखे हैं उसके साथ हमें कुछ उसकी उसके फॉन्ट्स जो फॉन्ट टाइप है उसको हमें इटैलिक करना है, ठीक। हम इटैलिक फॉन्ट के साथ जाना है, उसको मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी करना है हम करते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ अंडरलाइन करना है तो हम यू ले लेते हैं, डबल कोट्स के अंदर ही कर देते हैं, जैसे कि देख रहे हैं अंडरलाइन आ गया यहाँ पे। इसको इटैलिक कर देते हैं भैया। ये हमारा इटैलिक हो गया। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में HTML का कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जैसा कि हमने बताया था कि एक उसके लिए पेज बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है कि पेज जब बन जाएगा हमारा जावास्क्रिप्ट का, तो हमारा जो HTML में हम कोड देंगे, HTML में हम उसका पाथ पास करेंगे, जिससे हमारा HTML पेज के साथ वो हमारा कोड जो हम पेज बनाए हैं जावास्क्रिप्ट का वो हमारा कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए हम हेड में भी कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं। तो हेड में भी करने के लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसके अंदर SR से फिर पाथ देते हैं। सेम वही हमारा बॉडी में भी प्रोसेस है। चलिए इसका कोड करके हम लोग देखते हैं। ये तो हमारा इंटरनल का हो गया। अब एक पेज बनाते हैं एक्सटर्नल के लिए। ओके, HTML हेड बॉडी। अब एक जावास्क्रिप्ट का पेज बनाते हैं, main.js। ओके, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें कोड लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, अब हमें क्या देते हैं, दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने कनेक्ट तो किया नहीं है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, इसको रन कराते हैं। अभी इसको रन भी नहीं कराए हम लोग, पहले इसको हम लोग कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट कराने के लिए हमने एक सिंटेक्स बताया था, स्क्रिप्ट लिखना होगा, SRC में पाथ देना होगा उसका, तो main.js। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा यहाँ लिख के आ रहा है एक्सटर्नल JS, दिस इज एक्सटर्नल JS लिख के आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कनेक्ट होगा। कुछ इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। अगर चाहें तो इसको हम बॉडी में भी कनेक्ट करा सकते हैं। बॉडी में भी कनेक्ट हो गया यहाँ से लेके। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है जावास्क्रिप्ट का वो बॉडी में ही किया जाता है। हेड में यूज़ करना लोग कम करते हैं, कम यूज़ करते हैं सब, जिससे कि हमारा जो पेज है उसको लोड होने में टाइम ना लगे। इस वजह से जावास्क्रिप्ट को बाद में बॉडी पूरा कोड खत्म होने के बाद लोड किया जाता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड में अगर कोई कोई भी एरर आ गया, कोई बड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा पड़ा है उसमें एरर आ गया, तो नीचे का कोड लोड होने में प्रॉब्लम करेगा, जिसकी वजह से एरर शो करेगा। तो नीचे का जो उसके नीचे जो कोड आएंगे उसमें भी हमारा एरर का जो भी हमारा एरर आएगा वो थोड़ा उसमें इफेक्ट करेगा, जिससे हमारा पेज या तो लोड नहीं होगा या लोड होने में टाइम लेगा। कई सारे बर्डन आ सकते हैं उसमें पेज लोड होने में। इस वजह से सबसे ज़्यादा इसको प्रीफर किया जाता है कि बॉडी में जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करना। अब जैसे कि हम यहाँ लेके चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट
ओके, ये लिख दिए। फिर एक और डॉक्यूमेंट डॉट लिख देते हैं, चैनल, एक और डॉक्यूमेंट दे देते हैं, यूट्यूब। ओके, अब रन कराते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। कोडर अविनाश, चैनल, यूट्यूब, हमारा सब कुछ आ गया यहाँ पे। अब स्पेस नहीं आ रहा तो स्पेस दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, शायद प्रिंट हो जाए। हमने बताया था ना HTML उसका यूज़ करने के लिए, HTML टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो HTML का टैग ही ब्रेक टैग यूज कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब देख रहे हैं जैसे कि हमारा ये पूरा नीचे आ रहा है, ठीक। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जैसे ही हटाएं, हमारे ये ऊपर का कोड पूरा का पूरा बंद हो गया। या फिर इसको ले लेते हैं, हमारा उसके नीचे का पूरा कोड करना ही बंद हो जा रहा है। जितने भी हेड के अंदर हैं, वो जो हमारा एक्सटर्नल है उसको छोड़ के जो इसके पार्ट हैं वो सारा हमारा काम करना बंद कर दे रहे हैं, ठीक। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एरर हमको शो कर रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे हमारा एरर शो कर रहा है, जहाँ पे हमारा दे रहा है एक्सटर्नल js.html के चौथे लाइन में ये हमारा कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया है, उसको देखना है। अब इसमें जा रहे हैं, देखते हैं, वो इसके बारे में बात कर रहा है। अगर इसमें कोट्स दिया गया होता, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, तो ऐसी कोई एरर नहीं आती, आराम से ये लोड हो जाता। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारा रन कर गया और एरर हमारा चला गया, ठीक। ये हमारा जो है कंसोल विंडो है, ये हमारा कंसोल विंडो है। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं, तो इसके जब हम चाहें तो कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं, और इसमें जो भी पास करेंगे, जैसे हम पास कर रहे हैं कंसोल लॉग, ओके, यही पास कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या शो होता है, हमें रन कराते हैं। देखिए यहाँ हमारा कुछ शो नहीं हो रहा, बट हमारा यहाँ लिख के आ रहा है कंसोल लॉग। ये जो होता है हमारा यहाँ पे शो कराने के लिए होता है। कंसोल विंडो पे हमारा जो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखते हैं वो सब हमारा कंसोल विंडो के अंदर शो होता है, ठीक। कंसोल डॉट लॉग, अविनाश। अब जैसा कि देख रहे हैं हमारा आ गया। ये अनडिफाइंड क्या आ रहा है, ये ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा वेरिएबल में आएगा, और डेटा वेरिएबल डेटा टाइप्स वगैरह में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट आगे जो आने वाली वीडियोज होंगी उसमें हम लोग इन सबको कवर करेंगे। तो ये था हमारा कंसोल का भी हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। तो हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोगों ने बताया कि दो तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, हमने बता दिया जी। दोनों का इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया हम लोगों ने। अब इस वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। एक तो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने तरह से होता है वो देखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखा। फिर ये भी हम लोगों ने देखा कि जावास्क्रिप्ट में HTML का कोड कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग का भी यूज़ किया, जो कि हमें कंसोल विंडो पे हमें आउटपुट देता था, उसका भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में और खबर हम लोग करेंगे आगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखने के लिए थैंक यू।